लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद इस बार उनके आवास पर पहली बार इस तरीके से मकर संक्रांति का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अरुण भारती जी हैं, जो सांसद है जमुई के। पहली बार बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद 5 सांसद, उसके बाद पार्टी कार्यालय मिलने के बाद पहली बार मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ये परंपरा शुरू की थी कि हर मकर संक्रांति पे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, गठबंधन के सहयोगियों के लिए और आप प्रेस मीडिया जितने भी हमारे साथी हैं सभी के लिए दही चूड़ा का भोज, क्योंकि हम लोग बिहार में मानते हैं कि हमारा नया साल का शुरुआत है, तो बहुत चाव से दही चूड़ा का भोज किया करते थे। सबको जहाँ तक संभव होता था हाथों से खुद परोसते भी थे। ऐसे में संघर्ष के समय हम लोग इस परंपरा को नहीं निभा पाए थे, लेकिन जब से ये कार्यालय वापस मिला है, जब से हम लोग वापस मजबूत हुए हैं, हमने अपने संस्थापक के हर परंपरा को उसी तरह से निभाने का प्रयास किया है। उसी क्रम में आज जो दही चूड़ा का भोज है मकर संक्रांति पे हम लोगों ने सब लोगों के लिए किया हुआ है। हम लोगों ने सबको निमंत्रण भी दिया था। इस क्रम में मुख्यमंत्री जी भी आए थे। उनका घर है, कभी भी आ सकते हैं। उन्होंने आकर के सबसे पहले बड़ी बात रही कि यहाँ आकर के उन्होंने सबसे पहले बिहार में यहाँ पर आए, हमारे संस्थापक के तैलचित्र पे उन्होंने पुष्पांजलि की, हम लोग को आशीर्वाद दिया। चूँकि कार्यक्रम का समय 11 बजे से तय था, तो बहुत सारे हमारे नेता नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बड़ी बात ये रही कि उनका घर है, कभी भी आकर के वो आशीर्वाद दे करके चले गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से हम लोग पूरी इंडिया एकजुट होकर चुनाव में जा रही है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। तो रामविलास जी की कमियाँ कितनी खलती है? रामविलास जी जब लोगों को, कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से उठा के लोगों को चूड़ा दही खिलाते थे। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो मेरे लिए तो अपूर्णीय क्षति है। हम लोग रोज़ शाम में, उनको भी खाने का बहुत शौक़ था, मुझे भी बहुत शौक़ था, हम लोग रोज़ शाम में चेस खेला करते थे और हम लोग साथ में हम लोग खाने पे बात किया करते थे। हम लोग चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे। अब शाम का वो जो उनका सानिध्य मिलता था, उनका आशीर्वाद मिलता था, वो तो अब रहा नहीं हमारे पास। तो लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमसे कोई नहीं ले सकता है। इन चीज़ों को हम लोग बहुत मिस करते हैं। उनका कई मुद्दों पे उनसे हम लोग पॉलिटिकल या व्यक्तिगत भी बहुत सारी चीज़ों पे उनसे हम लोग सलाह लिया करते थे। वो सलाह हम लोग आज भी खलती है, क्योंकि अगर वो रहते तो उनका जो सलाह हम लोगों को मिलता हर मुद्दे पे, चाहे वो पॉलिटिकल या पर्सनल जो भी होता, तो उसका अपना एक परिप्रेक्ष्य अलग होता है। अच्छा, आज आप लोग अपने यहाँ पार्टी कार्यालय में मकर संक्रांति मना रहे हैं। कल पशुपति पारस जी अपने आवास पर रखे, नीतीश कुमार जी को भी निमंत्रण दिए, लालू प्रसाद यादव जी को भी निमंत्रण मिला है। आप लोगों को भी निमंत्रण जरूर मिला होगा, जाएंगे? देखिए, ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये बिहार के हर व्यक्ति के लिए त्यौहार है, सबके लिए है। ये कोई पॉलिटिकल त्यौहार है नहीं, इसलिए हर कोई मनाने के लिए स्वतंत्र है इसको। पिछले बार जब लालू प्रसाद यादव के पास, जब उस समय महागठबंधन की सरकार थी और चुनावी जो कहा जाए तो बिहार में खेला की शुरुआत भी इसी तरीके से होता है। पिछले बार नीतीश कुमार जी पहुंचे थे पैदल उनके आवास, लालू प्रसाद यादव के आवास से, और फिर 28 तारीख को सत्ता बदल जाती है। क्या इस बार भी आहट, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं, क्या ये हमारे साथ? इस बार मैं आपको ये बता दूं कि जो भी ये कयास लगा के चल रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, सभी का चूड़ा दही का जो दही है ना, बहुत खट्टा होने वाला है। एनडीए एकजुट है। चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है? बिल्कुल, चुनाव को लेकर के 243 की 243 सीटों पर तैयारी है। जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, बड़ी मजबूती से पूरी सीट निकालने के चुनाव लड़ेगी। जहां चुनाव नहीं लड़ेगी वहां गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेगी। चलिए, थे जमुई से सांसद अरुण भारती जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इस साल जो चुनावी वर्ष है, रामविलास पासवान की कमियां तो जरूर खल रही है, लेकिन जो इस साल जो चुनाव भी होना है, तो चुनाव में हम लोग 243 सीट जीतने जा रहे हैं। सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।